हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? 2024 में ऑल ओवर इंडिया कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने ये बताया कि पिछले 100 दिनों में, यानी कि 2024 में जो केंद्र में नई सरकार बनी है, उसने पहले 100 दिनों में क्या बेहतर काम किए हैं, उनके क्या अचीवमेंट हैं, इसी की जानकारी देते हुए उन्होंने एक खुलासा किया कि 2024 में ऑल ओवर इंडिया लगभग 7,000 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीट्स ऐड हुई हैं। तो आइए सबसे पहले इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ते हैं। कॉलेजों में एमबीबीएस की 7,000 सीटें बढ़ी। नई दिल्ली मेडिकल कॉलेजों में इस साल ज़्यादा छात्रों को प्रवेश के मौके मिलेंगे। ये बात 2024 और 25 के सेशन की हो रही है, जिसकी आप लोग बेटे काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस की 6,872 सीटें बढ़ गई हैं। बीते वर्ष 1,08,940 एमबीबीएस की सीट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में मौजूद थीं, जो कि 2024 में बढ़ के 1,15,812 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने शुक्रवार को मीडिया को मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि 2023-24 में 706 मेडिकल कॉलेज थे। 2024 के दौरान ये संख्या बढ़ के 766 यानी 766 हो गई। 706 से 766 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार 60 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 2024 में ऐड हुए हैं। इनमें से 423 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 343 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। ये जानकारी जेपी नड्डा जी ने दी। तो केंद्रीय सरकार के अनुसार 2024 की काउंसलिंग में ऑल ओवर इंडिया लगभग 766 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज जो है वो काउंसलिंग के लिए उपलब्ध हैं, और इनमें जो सीट्स हैं बेटा वो बढ़कर के 1,15,812 हो गई हैं। यानी 2024 में आप विद्यार्थियों को 1,15,812 एमबीबीएस सीट्स पर काउंसलिंग करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के साथ ही पीजी सीटों में भी इजाफा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीट्स हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, और उन्होंने बताया कि पीजी सीटें गत वर्ष यानी 2023 में 69,024 थीं, जो कि इस वर्ष 73,111 हैं। आप देखिए ये लगभग 4,000 के ऊपर सीट्स का इंक्रीज़ दिख रहा है। ये पीजी की बात है। उन्होंने कहा देश में 2013-14 में एमबीबीएस की सीटें 51,348 थीं और मेडिकल कॉलेज 379 थे। तब पीजी की सीटें 31,185 थीं। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा 2013-14 तक, क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में पहली बार बनी थी, इसलिए ये बता रहे हैं कि 2013-14 में एमबीबीएस की सीटें जो थीं 51,348 थीं और मेडिकल कॉलेज 379 थे। तब पीजी की सीटें 31,185 थीं। एनडीए शासन में मेडिकल सीटें एवं कॉलेज दोगुने हो गए हैं। ये बात तो सही है। कहाँ 51,348 टोटल एमबीबीएस की सीट्स थीं, यानी इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेज ऐड हैं, जो कि अब बढ़ कर के बेटे जो हैं वो कितनी हो गई हैं? ये सीटें 1,15,812 हो गई हैं, तो लगभग दुगनी तो हो गई हैं। इसी तरह से पीजी की सीटें 31,185 थी 2013-14 में। केंद्रीय मंत्री के अनुसार ये सीटें बढ़ कर के 73,112 यानी ये सीटें भी दुगने से ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल में कुछ और जो अच्छी बातें हो रही उसके बारे में बताया, और उसमें एक बात थी कि एम्स में द्रोण सेवाओं को मंजूरी। नड्डा जी ने कहा कि एम्स में द्रोण सेवाओं की मंजूरी दी गई है। इससे रक्त के नमूने यानी ब्लड के जो सैंपल हैं उसको एकत्र करना, रिपोर्ट्स जो होती हैं मेडिकल रिपोर्ट्स उनको भेजना तथा चिकित्सीय सामानों की आपूर्ति होगी। यानी दौड़ की सर्विस से आपकी ब्लड की रिपोर्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान, और उसकी जो सैंपल है और साथ ही साथ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में ड्रोन सेवाओं का यूज होगा। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। एम्स एवं अन्य शीर्ष संस्थाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन लोगों को ये सेवाएं देगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पंजीकरण के आंकड़े एक पोर्टल पर लाने को डिजिटल स्वरूप में नेशनल मेडिकल रजिस्टर आरंभ किया गया है। तो ये मुख्य बातें उन्होंने बताई। कुछ और बातें यहाँ पर लिखी उन्हें आप देख लें। 60 नए मेडिकल कॉलेज बीते साल देश में खोले गए। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 706 मेडिकल कॉलेज से 766 मेडिकल कॉलेज हो गए।
4000 से ज़्यादा पीजी की सीट्स बढ़ी। इसके साथ ही साथ इस न्यूज़ में उन्होंने आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड भी जानकारी दी। जेपी नड्डा जी ने कहा कि मोदी की जो थर्ड टर्म की ये सरकार है, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 दिनों के भीतर कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। यानी जो बेटा आयुष्मान योजना है, अब उसका लाभ जो है 70 साल की उम्र तक के बुजुर्गों के लिए भी होगा और उनको 5 लाख का ये स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये इनकी योजना है। इस योजना को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि ये योजना जस्ट इन कमिंग डेज शुरू हो जानी चाहिए तथा इसका शुभारंभ अक्टूबर में होगा और अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ में इस योजना का शुभारंभ होगा। तो इस वीडियो में बेटे जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने ये बताया कि 2024 में 16 नए MBBS मेडिकल कॉलेज टोटल ऐड हुए हैं और इसमें लगभग 7000 के करीब यानी 6872 सीटें भी ऐड हुई हैं। और इसी का परिणाम है बेटा कि ऑल इंडिया कोटा में देखिए बेटा आपका कट ऑफ भी लो जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब तक आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है अच्छा खासा नीचे जाएगा। जहां तक EWS कैटेगरी का कट ऑफ है, वो ऑल इंडिया कोटा में यानी AIQ में 29,000 के बाद तक भी जा सकता है। इसी तरह से जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व कैटेगरी का 2023 में ये 24,000 से थोड़ा कम रह गया था। इस बार बेटा फाइनल राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक ये जो कट ऑफ है, ये इसमें 3000 अगर आप जोड़ें यानी 26,500 से 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी जा सकता है, प्लस माइनस 500 भी हो सकता है। और OBC कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो भी बेटा जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के आसपास रहना चाहिए। यानी अगर मैं फाइनल वर्ड बोलूं तो 2024 में ऑल इंडिया कोटा में MBBS का फाइनल कट ऑफ जनरल और OBC का ये 27,000 प्लस माइनस 500 ऑल इंडिया रैंक पर और EWS का कट ऑफ जो है 29,000 प्लस माइनस 500 ऑल इंडिया रैंक पे जा सकता है। अदर कैटेगरीज की जो बात करें, SC का जो कट ऑफ है ये बेटे 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है और ये थोड़ा सा और भी आगे जा सकता है, 42,000 तक भी जा सकता है, यानी 1,42,000। और जो ST का कट ऑफ है 1,70,000 के आसपास यानी ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी काउंसलिंग को बेटा जारी रखें। आपको लगता है कि आप अगर बॉर्डर लाइन पर हैं तो कहीं सीट मिले ना मिले, तो बेटा इस चक्कर में आप काउंसलिंग बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर आखिरी तक सीट ना मिली तो भी आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। तो अगर सीट मिल गई तो आप उस सीट पर एडमिशन लेके आप MBBS करिएगा। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ कि आपको या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को MBBS की सीट्स स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा से मिल जाए, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी आवाज़ बेटा आज मेरी काफ़ी ख़राब है, इसलिए इस ख़राब वॉइस के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसलिए अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज़ M. सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।